यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के अपडेट निकल के आई उसके संबंध में, और बीपीएससी चेयरमैन पर जो है आपके जो अतुल प्रसाद जी थे बीपीएससी के चेयरमैन, उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और स्टेट परीक्षा तिथियों को लेकर के कुछ अपडेट है। टीआरई 3 परीक्षा का आयोजन अभ्यर्थी ध्यान दें, यानी कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.2 की परीक्षा देने जा रहे हैं वो ध्यान देंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 अभ्यर्थियों पर संकट, यानी कि परीक्षा को लेकर के और जो पुरानी भर्तियां आपकी हुई हैं जैसे टीआरई 1 हो गया और टीआरई 2.2 हो गया, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि जो बीपीएससी की तरफ अपडेट आई है उसको। यहाँ पे एक देखिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से विज्ञापन यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो बी स्टेट वाला आपका 2023 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक जो यहाँ पे सूचना दी गई है। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि छोटी सी अपडेट है, इसको देख लीजिए। एतद द्वारा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे बी स्टेट 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक जो है 23/2/2024 यानी कि 23 फरवरी 2024 एवं 24 फरवरी 2023 को सीबीटी के माध्यम से आयोजित बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बी स्टेट 2023 का रिस्पॉन्स सीट उत्तर कुंजी सहित समिति की वेबसाइट पर जो है दिनांक यहाँ पर दिया गया है कि 18/4/2023 के अपराह्न से अपलोड रहेगा, यानी कि 18 अप्रैल के अपराह्न से जो है ये अपलोड रहेगा 18 तारीख, यानी कि 18 अप्रैल 2024 से। ठीक है, इस चीज़ को तो जितने भी कैंडिडेट बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किए थे और परीक्षा दिए थे तो उनके लिए है वहाँ पे आंसर शीट जो है जारी की गई है, जाएगी 18 तारीख को। अब यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट थी कि उक्त रिस्पॉन्स शीट के उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो संबंधित अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट पर जो है, ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, पर दिए गए लिंक क्लिक हियर पर ऑब्जेक्शन बी स्टेट 2023 पर क्लिक कर दिनांक 18 अप्रैल 2024 के अपराह्न से दिनांक 20 अप्रैल 2024 तक जो है ऑनलाइन आवेदन माध्यम से यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर, यानी कि उत्तर कुंजी में यदि कोई त्रुटि आपको लगता है कि त्रुटियां हैं तो आप आपत्ति कर सकते हैं, यानी कि 18 से लेकर के 20 अप्रैल तक ही आपके लिए टाइम दिया गया, 18 से 20 अप्रैल तक ये दिया गया है। तीसरे नंबर पे देखिए उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न के लिए 50 रुपये जो है प्रति निःशुल्क दिया गया है। यानी यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको प्रति प्रश्न के लिए यदि आप किसी प्रश्नों पर आपत्ति करते हैं, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक की जो पात्रता परीक्षा की कराई गई थी उसमें जो है जो आपत्ति करेंगे तो आपको 50 रुपये प्रति प्रश्नों के लिए देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए निर्धारित शुल्क जो है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा। और चौथे नंबर पॉइंट पे देखिए आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित अवधि के बाद या अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी आपत्ति आप करेंगे उसके लिए 50 रुपये तो आपको देना ही है, लेकिन आपको इसके लिए ऑनलाइन जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और आपत्ति के लिए जो डेट निर्धारित की गई है 18 से लगा करके 20 तारीख तक, इसी में जो है आपको आपत्ति करनी है। तो ये तो हो गया विशेष विद्यालय बिहार जो स्टेट का आपका परीक्षा कराई गई थी उसके संबंध में। बात करते हैं यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई जो आपकी परीक्षाएं करेगी उसके संबंध में एक नोटिस जारी किया गया था, और इस नोटिस में क्या कुछ मेंशन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे माननीय विधान पार्षद श्री जीवन कुमार से प्राप्त पत्र जो राज्य के उच्च माध्यमिक +2 विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे चुके अतिथि शिक्षकों को सेवा अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान करने से संबंधित है पर यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में। अब यहाँ पे मैटर क्या है उसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए महाशय उपर्युक्त विषयक श्री जीवन कुमार माननीय विधान पार्षद का माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र पर संख्या जो है इतना है और दिनांक 31/3/2024 जो इस सचिवालय के संदर्भ में संख्या QR कोड संख्या इतना है और पर उपलब्ध है कि मूल प्रति यथोचित कार्रवाई हेतु निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपयुक्त प्रासंगिक पत्रों में निहित निर्देश के अनुसार छानबीन कराकर जो है समुचित निर्णय लेते हुए कृत कार्रवाई से माननीय विधान पार्षद श्री जीवन कुमार को सूचित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को भी इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। अब यहाँ पे देखिए चीज़ है वही है कि बीपीएससी द्वारा जो आपकी शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान करने से संबंधित यहाँ पे कार्रवाई करने के संबंध में उन्होंने यहाँ पे नोटिस जारी की गई थी। अगला अपडेट यहाँ देखिए यहाँ पे एक अपडेट है, क्या परीक्षाएं क्या इस मतलब चुनावी माहौल में कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है उसके संबंध में यहाँ पे एक अपडेट है। यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया था कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगी परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं।
तो नया विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं? तो ये किया जा सकता है। मान लीजिए पहले से आपकी भर्ती प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए टीआरई 3.0 की विज्ञापन आया और उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन हुए, सारी प्रक्रिया हो चुकी हैं, सिर्फ परीक्षाएं करानी बाकी हैं, तो ये परीक्षाएं हो सकती हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं? तो परीक्षाएं आयोजित जो है की जा सकती हैं। चौथे नंबर पर दिया गया है कि यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत जो है क्या यहाँ पे सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं? यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है या नहीं? तो नहीं। यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूची अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं? तो परीक्षा फल आपकी प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। ये तमाम तरह के कई प्रश्न यहाँ पे थे, जिसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आपकी अगर चुनाव है तो क्या आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है, क्या विज्ञापन नए जो आपकी भर्तियां हैं उसकी आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, इससे संबंधित थी। देखिए, जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की परीक्षाओं को जो आपकी भर्तियां कराई गई थी, उसमें अब 3.5 यानी कि 3,65,00,000 के आसपास जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, पूर्व चेयरमैन, ठीक है, उनके ऊपर जो है धोखाधड़ी का जो है इल्जाम लगाते हुए एफआईआर जो है दर्ज कराई गई है। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, संदिग्ध बहाली की आशंका में 20 अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। यानी कि यू ने सभी को नोटिस जारी करके बुलाया है पूछताछ के लिए। जल्द शुरू होगी पूछताछ। अलग अलग जिलों में विभिन्न पदों पर है तैनात, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो आप समझ सकते हैं। जैसे आपके प्रश्न पत्र लीक हुआ था, मामले की जांच ईओकी की सौंपी गई थी, जो अब भी जारी है। यानी कि जो आपकी परीक्षाएं कराई गई थी बीपीएससी की 67वीं जो आपकी परीक्षा हुई थी उसकी, ठीक है। और आप लोगों ने देखा आपकी जो टीआरई 3.0 की परीक्षा पेपर लीक हुआ था, उसकी जांच यू की टीम कर रही है। यू की टीम ने बहुत ही साथ दिया साथियों का। अगर यू की टीम ने जांच पड़ताल नहीं करती तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पेपर लीक जो मामला हुआ था, पेपर लीक हुआ था, वो कभी कैंसिल नहीं होता। आप समझ सकते हैं, इतना होने के बाद, बहुत कुछ प्रयास करने के बाद जो है इतना पेपर आपका जो है कैंसिल कराया गया, नहीं तो पेपर आपका कैंसिल नहीं होता। यही कारण है जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की परीक्षाएं जो हुई थी भर्तियां, उसमें भी पेपर लीक मामले देखने को मिले थे। लेकिन इतने हाई जो लेवल थे वो अंदर अंदर चल रहे थे। मतलब पेपर लीक हुआ था लेकिन अंदर अंदर ही सारी चीज़ें चल रही थी। आप देख सकते हैं कि 3,65,00,000 के आसपास जो है धोखाधड़ी का जो है यहाँ पे अतुल प्रसाद जी को जो है रखा गया है, इस इल्जाम में फंसा जा रहा है। मतलब कि फंसाया क्या जा रहा है, उसमें जो है सारी एप्लीकेशन में मेंशन है सारी चीज़ें, वही हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 काफ़ी जितने भी कैंडिडेट हैं, जो देखिए जिनका भी सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा वो तो रहेंगे ही, लेकिन जितने भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो किसी कारणवश जो इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे और दूसरे मतलब कि जांच पड़ताल हो ही रही है, बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट बाहर निकल भी रहे हैं। अगर फर्जी वाले होंगे तो आप बाहर जाएंगे, आज नहीं तो कल आपको जाना ही है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट अगर होंगे इस प्रकार से तो। और यह स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के बात करें तो देखिए, यह स्टेट की परीक्षा तिथियों को लेकर के कोई कंफर्मेशन है या नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों के मन में सवाल है। तो देखिए, आपकी जिस प्रकार से आपकी जो आपकी यह स्टेट परीक्षा है, फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हुए, टीआरई 3.0 को देखते हुए जो 7 से 15 जून के आसपास रखी गई ये परीक्षाएं, तो आपकी परीक्षाएं भी, यह स्टेट वाली भी जो है जून के ही आसपास में होगी। यानी कि जून के मिड में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा 7 से 15 के बीच कराई जाएगी तो यह स्टेट की परीक्षा आपको 15 के बाद ही आपको देखने को मिल सकती है।